लालची रिक्शे वाला। पिछली किस्त में आपने देखा कि मीठा एक ग्राहक का संदूक लेकर घर आ जाता है और जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना होता है। मीठा और उसकी बीवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर मीठा सेना ठाकुर से 50,000 रुपए लेने जाता है। फिर वो सेना ठाकुर के घर पहुंचता है तो उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ अंदर बैठा होता है तो बाहर से आवाज आती है, सेना ठाकुर साहब जरा बाहर आओ। ओ मीठा आ गया है 50,000 रुपए लेने। लगता है आज से ये अपना अमल शुरू कर देगा और इस चुड़ैल को मार देगा। मैं मीठे से जाकर मिलता हूँ। फिर सेना ठाकुर पैसे लेकर बाहर आ जाता है। हाँ मीठे सुनाओ। सेना ठाकुर साहब मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आज से अमल शुरू कर रहा हूँ। हाँ मीठे मुझे पता था कि तुम आज जरूर आओगे, इसलिए मैं ये 50,000 रुपए अपने साथ लाया हूँ। बस तुम आज ही अमल करके उस चुड़ैल को खत्म कर दो, हमें बहुत डर लग रहा है उससे। ओ सेना ठाकुर साहब आप फिक्र क्यों करते हो, आज ही इस चुड़ैल का टक्की पुटकिया हो जाएगा और आज से आप सबका फिक्री की नींद सोया करोगे। फिर मीठा सेना ठाकुर से पैसे ले लेता है। ठीक है मीठे बेटा, अब तुम जाओ और अपना अमल शुरू करो। फिर मीठा वो पैसे लेकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है तो वो चुड़ैल दरख्त से निकलती है और कहती है, अब मीठे तेरे बुरे दिन शुरू हो गए, अब मैं तेरा ठक्की पुटकिया करूँगी। वहाँ बिट्टू एक होटल पे बैठा चाय पी रहा होता है कि वो ग्राहक वहाँ आता है। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। क्यों भाई क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? भाई मैं एक रिक्शे वाले के साथ जा रहा था, जब मैं उसके रिक्शे से उतरा तो वो अपना रिक्शा लेकर चला गया। उसमें मेरा बहुत कीमती सामान था, वो अपने साथ ले गया। ओ भाई ये तो बहुत दुख की बात है। क्या आप उस रिक्शे वाले को जानते हो? नहीं मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके सर पर एक टोपी थी और उसने बालों की पौनी बनाई हुई थी। ओह ये तो मीठा है। भाई क्या आप उसे जानते हो? हाँ भाई मैं उसे जानता हूँ। भाई मुझे उसके पास ले चलो, उस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। वो संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। पर भाई आपको इतना महंगा सामान रिक्शे पर ले जाने की क्या जरूरत थी? बस भाई मुझसे गलती हो गई, अब मेरा मसला हल करो वरना मैं मर जाऊंगा। भाई आप फिक्र मत करो, मैं मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। वहाँ मीठा सेना ठाकुर से पैसे लेकर घर आ जाता है। देख बेगम मैं उससे 50,000 रुपए ठग आया हूँ। अरे वाह मिठे, ये तो हर तरफ से हमारे पास पैसों की रेल पेल लग गई है, हमारी तो निकल पड़ी। बेगम मैं तो सोच रहा हूँ अपने पास बहुत पैसा आ गया है, अब हम ये घर छोड़ देते हैं और किसी और गांव में चले जाते हैं। अरे मिठे अब तू मुझे पैसों का चस्का लगाकर दूसरे गांव में जाने की बात न करियो, मैं नहीं जाने वाली दूसरे गांव में। मीठे की बीवी अभी ये बात कर ही रही होती है कि बाहर से आवाज आती है, मीठे भाई जरा बाहर आना, आपको किसी से मिलवाना है। ये किसे मिलवाने के लिए ले आया? जब तू बाहर जाकर देख, यहाँ पे बैठकर बातें कर रहा है, मुझे क्या ख्वाब आया कि बाहर कौन आया हुआ है। फिर मीठा बाहर आता है तो वो उस ग्राहक को देखकर परेशान हो जाता है। भाई यही है वो रिक्शे वाला जो मेरा संदूक अपने साथ ले गया था और मैं इसे पीछे से आवाजें देता रहा था। अरे भाई तू सटिया तो नहीं गया, किस संदूक की बात कर रहा है? वही जो तुम मुझे छोड़कर अपने साथ ले गए थे। अरे भाई तू नशा करके आया है क्या, होश में तो है? किस गैरतमंद और शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रहा है? बेटे भाई अगर आपके पास इसका संदूक है तो इसे वापस कर दो, ये बहुत गरीब इंसान है और उसमें इसकी सारी जमा पूंजी थी जिंदगी भर की। अरे मोटे बिट्टू
जब कह रहा हूँ कि मेरे पास संदूक नहीं है तो मुझे बार बार क्यों कह रहा है? और मुझे एक बात बता, तू मुंह उठाकर इसे मेरे पास ले आया है। तुझे अकल नहीं है कि मैं एक ईमानदार और खुददार लड़का हूँ और मेहनत से कमाने पर यकीन रखता हूँ। मीठे भाई इसलिए मुझे बताया कि उसकी टोपी और पोनी थी, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। हाँ, कोई तुझे टोपी पोनी का कहे और तू उसे मेरे पास ले आएगा? बड़ा तू टोपी पोनी के मुंह वाला। अब दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर मीठा अंदर चला गया। भाई अब मेरे संदूक का क्या होगा? मैं कसम खा कर कहता हूँ मेरा संदूक इसके पास ही है। भाई तुम फिक्र मत करो, इस गांव के बड़े के पास चलते हैं, वो हमें जरूर इस मसले का कोई हल निकाल कर देगा। फिर वो आदमी और बिट्टू वहाँ से चले जाते हैं और मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं तुझे कह रहा था ना, ये घर छोड़ देते हैं। अभी बाहर मोटा बिट्टू उस आदमी को ले आया था जिसका ये संदूक है। वो मोटा इस आदमी को कैसे ले आया? मुझे क्या पता वो कैसे ले आया उसे। अब हमारे लिए ये घर छोड़ना बहुत जरूरी है। मगर इस घर का क्या करेंगे? अरे बेगम हमारे पास जितना सोना है उस सोने को बेचकर हम इस घर जैसे 10 घर खरीद सकते हैं। तू बस शाम में ये घर छोड़ने की तैयारी कर। हाँ ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। चुड़ैल खिड़की से ये सब बातें सुन लेती है। अच्छा तो इसका संदूक इसके पास है। ये तो बहुत ही गंदा इंसान है। ये तो डरपोक होने के साथ साथ चोर भी है। मैं इसे भागने नहीं दूंगी। वहाँ बिट्टू और वो आदमी सेना ठाकुर के पास पहुँचते हैं। हाँ बिट्टू खैर से आए हो? जी शेरा अंकल, ये गरीब आदमी है, ये बीटे के साथ उसके रस्ते में जा रहा था तो बीटा इसका संदूक अपने साथ ले गया। उसमें बहुत सारा सोना था इस बेचारे का। बिट्टू तुम्हें पता तो है मीठा एक शरीफ लड़का है, वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। अंकल मैं कसम खा कर कहता उसने मेरा सोने का संदूक लिया है, वो उसके पास ही है। बिट्टू मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। वो तो हमें उस चुड़ैल से छुड़वाने के लिए अपनी जान पर खेल रहा है और तुम उसके बारे में इतना बुरा सोच रहे हो। सेना ठाकुर अभी ये कह ही रहा होता है कि वो चुड़ैल आ जाती है और वो सब उसे देखकर डर जाते हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो इंसानों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। पर चुड़ैल बाजी हम तो आपसे डर डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं और हमने तो आपको बढ़वाने के लिए बीते को 50,000 रुपए भी दे दिए हैं। वो बेटा एक नंबर का झूठा इंसान है। वो भला मुझे कैसे मार सकता है? मुझे देखकर तो उस टोपी वाले की पोटी निकल जाती है। इसका मतलब बेटे ने मुझसे 50,000 ठग लिए हैं। उसने तुमसे 50,000 रुपए नहीं ठगे, बल्कि उसके पास ही इसका संदूक है। देखा ना, मैं सच कह रहा था, उसके पास ही है मेरा संदूक। पर चुड़ैल बाजी हम उससे ये सब चीजें कैसे वापस ले? वो आज रात को सारा माल समेट कर गाँव से भाग रहा है। मैं उसे रोक लूंगी, फिर तुम आ जाना। उफ मेरी तौबा, ये मीठा तो बहुत शातिर और तेज इंसान है। चुड़ैल बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी मदद कर रही हैं। ठीक है, आज रात को उसके घर के पास मुलाकात होगी। फिर रात में मीठा और उसकी बीवी रक्शे में सारा सामान समेट कर जा रहे होते हैं कि वही चुड़ैल उनका रक्षा रोक लेती है। बेगम ये रक्षा क्यों नहीं चल रहा? अरे मिठे तू जोर से चलाएगा तो चलेगा ना। बेटा ये रक्षा इसलिए नहीं चल रहा कि ये रक्षा चुड़ैल बाजी ने रोक कर रखा हुआ बाबा है। फिर सेना ठाकुर और वो आदमी भी आ जाते हैं और चुड़ैल उसका संदूक खोलती है तो उसमें सोना होता है। मेरा संदूक, मेरा संदूक, मेरा संदूक मिल गया। तुम तो बहुत बेईमान हो, तुमने हम सब गांव वालों से धोखा किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और ये चुड़ैल आज से इस गांव में तुम्हारे घर में रहेगी। सेना अंकल जानू मुझसे गलती हो गई, मुझसे मेरा घर मत लो, अब मैं पहले ही कंगाल हो चुका हूँ। नहीं अब तेरी यही सजा है कि तू इस चुड़ैल के साथ रह।
इसे बहुत शौक था मेरा बाल तोड़कर मुझे गुलाम बनाने का। अब मैं इसे गुलाम बनाऊंगी। चलो तुम दोनों मेरे साथ अंदर।